व्यक्ति अपनी प्रेमिका का मर्डर करता है और फिर उसकी लाश को पड़ोसी के घर में फेंक आता है। जी हाँ, हाल ही का मामला है जयपुर का। आप सभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही कुछ तस्वीरें हैं सीसीटीवी की। दरअसल मामला शुरू होता है रविवार से। जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम करता है, कुछ दिनों पहले तक शास्त्री नगर के इलाके में रहता था, लेकिन उसके परिवार वाले वो घर बेचकर बिंदायका में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो घर है जीतू का, वो कुछ पैसे बाकी थे, इस कारण वहीं एक रूम में कभी कभी जब वो काम से लेट हो जाता था तो वहां रुक जाता था। उसी मोहल्ले में पास में एक महिला जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, वो भी रहती थी, लेकिन वो अपने घर वालों से, अपने पति से अलग रहती थी। पिछले 2 सालों से वो वहीं रह रही है। जीतू और उस महिला के बीच क्या संबंध थे, ये किसी को नहीं पता है। हालांकि ये चीज सामने है और ये बात की पुष्टि है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध थे काफी समय से। अब रविवार के दिन भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ कि जीतू ने उस महिला को अपने घर बुलाया, उस रूम में बुलाया। न जाने दोनों के बीच पैसों को लेकर या किस मामले को लेकर या आपसी कोई रंजिश को लेकर क्या ऐसी बात हुई कि जीतू ने उस महिला को मार दिया और मौत के घाट उतार दिया। अब रविवार की रात से मंगलवार की रात तक वो बॉडी उसी कमरे में रहती है। जीतू सोमवार के दिन बाहर भी जाता है, कट्टे, रस्सी और जो भी चीजें उसे चाहिए उस बॉडी को डंप करने के लिए, बॉडी की जो उसकी लाश है महिला की, उसको फेंकने के लिए वो सारी चीजों का बंदोबस्त करता है। सोमवार के दोपहर में ही वो सारी चीजें तैयार करके मंगलवार की रात करीबन 3 बजे अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर किसी और के घर में, जब वो मौका पाता है कि गेट खुला हुआ है, उसकी बॉडी को ले जाकर वहां फेंक देता है। लेकिन शायद ये मूर्खपना है थोड़ा सा कि इतने पास में, खुद भी उसी घर में रह रहा है, डॉग स्क्वाड आएगा भी तो कितनी ही दूरी में है, पहचान लेगा। जिस घर में बॉडी को फेंकता है, सुबह 6 बजे करीब जो उसकी मालकिन है, जो उस घर की मालिक है, वो देखती है, वो सोचती है कि 2 मंजिल ऊपर किराएदार रहते हैं, उनका किसी का पार्सल होगा, तो वो ये टाल कर वापस अंदर चली जाती है। 8 बजे करीब सुबह मंगलवार को जब इस बात का खुलासा होता है कि ये पार्सल नहीं है और ना ही ये किराएदारों का कोई सामान है, तो उसे जब खोला जाता है और बदबू आती है तो महिला दूर हटती है, आसपास के लोगों को बुलाती है चिल्लाकर, और जब पुलिस 9 बजे करीब वहां पहुंचती है, एफएसएल टीम पहुंचती है, साक्ष्य जुटाती है, और जैसे ही डॉग उसको सूंघता है वो सीधे भागकर जीतू के घर की तरफ चला जाता है। और जीतू भी वहीं था उस वक्त। और जैसे ही ये सारा मामला खुलता है, जीतू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। ये कहानी शुरू होते ही खत्म हो गई, लेकिन कुछ चीजें जो गौर करने वाली है कि एक व्यक्ति, आखिर उस महिला के साथ रात को ऐसा क्या कुछ हुआ कि उसे जान से मार दिया गया। दोनों के बीच में क्या ऐसी बातचीत रही होगी कि उस व्यक्ति ने उसे इस तरीके से मारा कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद भी उसकी बॉडी को ले जाकर पड़ोसी के घर में फेंकने का रीजन क्या था? क्या वो पड़ोसी को इस जुर्म में गुनहगार बनाना चाहता था, या फिर वो चाहता तो अपनी गलती जाकर पुलिस के सामने कबूल भी कर सकता था कि गलती से या फिर हाथापाई के बीच ये सब हुआ। पूछना चाहूंगी आपसे, ऐसी ही कुछ बातें जो कहीं ना कहीं मन में खटकती है कि आपके आसपास रहने वाले लोगों में से ही कभी कोई ऐसा मुजरिम बन जाता है। क्या कहना है इस पर आपका? कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया